और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। दुखद खबर दिल्ली से सामने आई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। लगातार लंबे समय से हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था और लगातार कोशिशें की जा रही थी कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। हालांकि जो कुछ मेहनत की गई वो ठीक नहीं थी, साथ ही उसका अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला। और इस बीच दुखद खबर ये कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। दिल्ली से बड़ी सूचना सामने आई है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। काफी कोशिशें की गई, लगातार अस्पताल में वो भर्ती थे और डॉक्टर्स की तरफ से काफी कोशिशें की गई थी। उनके फैंस प्रार्थना कर रहे थे उनकी सलामती की, लेकिन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता फराह खान जुड़ रहे हैं। फराह, बहुत ही दुखद सूचना, क्योंकि लगातार फैंस जो थे राजू श्रीवास्तव की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जान बच पाए और लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी था। जी बिल्कुल, देखिए 10 अगस्त के बाद से जितने भी उनके फैंस थे वो यही दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। लेकिन आज 40 दिन से ज्यादा हो गया था, उन्हें होश नहीं आया था। डॉक्टर्स जो थे, उनकी पूरी टीम जो थी वो इसमें लगी हुई थी कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। लेकिन देखिए, डॉक्टर्स के लिए शुरू से जो था ब्रेन एक चैलेंज बना हुआ था और आज सारे फैंस के लिए, उनके परिवार वालों के लिए सबसे दुखद दिन है, क्योंकि आज जो है, जो जिसकी वो दुआएं कर रहे थे कि जो राजू श्रीवास्तव सबके दिलों में जो जगह बनाई है, जिस तरीके से वो दुनिया जगत को हंसाते थे, उनका निधन हो गया। तो इस सबके लिए काफी शॉकिंग खबर है। और 40 दिन से डॉक्टर्स भी थे जो जुटे हुए थे और बीच में उन्हें एक बार उन्होंने आंखें भी खोली थी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बन गई थी कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। उनके परिवार वाले जो थे वो बार बार ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत में सुधार है, बॉडी मूवमेंट हो रही है। बीच में बॉडी मूवमेंट्स भी कई बार हुए थे, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था, जिसके चलते डॉक्टर्स जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बॉडी जो थी वो नॉर्मल रिस्पॉन्ड तो कर रही थी, लेकिन उनका ब्रेन शुरू से डॉक्टर्स के लिए चैलेंज में था। तो कहीं ना कहीं उसी के चलते, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि जो ब्रेन की जो एक नस दबी है उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, वही चीज हुई कि आज 40 दिन से ज्यादा हो गया था, उन्हें होश नहीं आया। और अब उनके जो परिजन हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि उनका निधन हो गया है। तो आज सबके लिए बहुत ज्यादा दुखद खबर है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत कम समय में लोगों के दिल में जो एक जगह बनाई थी, पूरी दुनिया को जो है वो हंसाते रहे हैं। और हर कोई जो है वो यही दुआ कर रहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और सबको हंसाए। लेकिन आज जो है वो जितने भी फैंस हैं उनके लिए ये बहुत दुखद घड़ी है। निश्चित ही फरा, एक दुखद बात है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अंत समय में जब वो आए तो क्या डॉक्टर्स की तरफ से कुछ कहा गया, क्या फैमिली की तरफ से कुछ कहा गया उनकी हालत को लेकर? जी देखिए, जब उनको हार्ट अटैक आया था उसके बाद से डॉक्टर्स की तरफ से एक ही रुख था कि पूरी टीम जो है, वो न्यूरोलॉजी की बात की जाए, कार्डियोलॉजी की बात की जाए, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर्स की बकायदा टीम लगी हुई थी। लेकिन उनका जो ब्रेन था वो शुरू से समस्या बना हुआ था, क्योंकि ब्रेन की नस जो है वो दब गई थी, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा था और उन्हें होश नहीं आ रहा था। 40 दिन से ज्यादा हो गए थे। आज 10 अगस्त को उनको हार्ट अटैक आया था, तो आज जाकर ये डिक्लेरेशन हुआ है। तो उनकी सिर्फ जो बॉडी थी वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी, वो होश में नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स के लिए चैलेंज था। वो एक बार भी होश में नहीं आए थे। उनकी जो फैमिली थी वो इस उम्मीद में थी कि उन्हें होश आएगा, लेकिन उनकी तबीयत जो थी वो लगातार बिगड़ रही थी। और बीच में आपको बता दूं, कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें लगातार बुखार आया है 4 से 5 बार, और उनको इन्फेक्शन का खतरा बहुत था, जिसकी वजह से उन्हें मिलने के लिए मना कर दिया गया था। निश्चित ही फरा, और जो कैरेक्टर था, जो राजू श्रीवास्तव सालों से जनता के बीच जिस तरह से खुद को पेश करते आ रहे थे, उनकी जो झलक है वो हमेशा हमें याद रह जाएगी। चाहे गजोदर का उनका जो कैरेक्टर हो या जो भी स्किल्स उन्होंने आज कॉमेडी जगत को दिया, फिल्म जगत को दी, निश्चित ही कुछ ऐसी ग्लिम्पसेस जरूर हैं जो कि सिर्फ हम जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव ही ये कर सकते हैं, किसी और कॉमेडियन में वो बात नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा कि बहुत कम समय में उन्होंने पूरे लोगों के बीच में जगह बनाई थी और वो सबको हंसाते रहे हैं और एक अलग अंदाज में। और हर कोई जो है वो यही दुआ कर रहा था कि वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि देखिए
जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई, लोगों को हंसाया है, लोगों के दिल में वो बसते हैं। हॉस्पिटल के बाहर भी कई लोग फैंस आते थे, वो बार बार पूछते थे कब उन्हें होश आएगा, कब वो ठीक होंगे। तो सबके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए तो हर जगह उनके लिए पूजा की जा रही थी और ये दुआएं की जाती थी कि वो जल्द से जल्द ठीक होंगे, लोगों के बीच वापस आएंगे। उनकी जो फैमिली थी वो दुआएं कर रही थी। उनकी जो बेटी अंतरा, बार बार उनका कहना था कि मेरे जो पापा हैं वो फाइटर हैं, वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। लेकिन अब जो जिस तरीके से फैमिली की तरफ से कंफर्म हुआ है और वो अब जा चुके हैं, तो ये सबके लिए बहुत बड़ा झटका है। निश्चित ही, और उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि 58 साल की उनकी उम्र थी। हालांकि आजकल जो कार्डियक अरेस्ट के जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी कह रही थी कि उनके पिताजी जो है वो फाइटर हैं, निश्चित ही लड़ेंगे कंडीशन से। लेकिन दुखद घटना, दुखद खबर सामने आई कि 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हालांकि कार्डियक अरेस्ट जो कि नॉर्मली एक ऐसी प्रॉब्लम फरा बनती जा रही है कि जिसमें इंसान का बचना जो है मुश्किल हो जाता है। जी देखिए, आज के टाइम पे कार्डियक अरेस्ट, अगर हम कोविड के दौर के बाद की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। और जो एक मिथ चलता आ रहा था कि ये युवाओं में नहीं होते हैं, कम एज में नहीं होते हैं, लेकिन अब कई सारी रिसर्च हो रही है और उसमें ये सामने आ रहा है कि जो एज ग्रुप जिसकी बात करते थे वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, वो कम युवाओं में भी हो रहा है। और कई सारे कारण हैं, सिर्फ हाई बीपी नहीं और बहुत सारे रीजंस है। तो जिस तरीके से ये कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये अब सब जो है वो जान रहे हैं और अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंज होता जा रहा है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया था तो उसके 1.5-2 घंटे के बीच उन्हें जिम से जो है उसके बाद फौरन एडमिट करा दिया गया था। ये पूरी बात 10 अगस्त की है। उसके बाद क्या कार्डियोलॉजी में उनको एडमिट किया गया था। उसके बाद ब्रेन जो था वो एक चैलेंज बना था। तो दोनों जो डिपार्टमेंट्स थे, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, वो सारे डॉक्टर साथ मिलकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। हालांकि बाद में उनका बीपी नॉर्मल हो गया था, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, कई बार वेंटिलेटर हटाया गया, लेकिन जब जब उनका वेंटिलेटर हटाया गया तब तब उन्हें फीवर हुआ, इन्फेक्शन हुआ और कई बार ऐसी स्थिति हुई कि उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती गई। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स जो है वो पूरे पेशेंट्स के साथ लगे हुए थे कि जल्द से जल्द वो ठीक होंगे, क्योंकि देखिए कई बार उनके बॉडी में मूवमेंट हो रहे थे। एक बार उन्होंने आंखें भी खोली थी और इसको पूरी फैमिली ने एक होश के सेंस में देखा था कि उनको होश आया, लेकिन वो होश नहीं आया था, सिर्फ उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। अब डॉक्टर्स जो थे उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स के लिए सिर्फ ब्रेन जो था वो चैलेंज बन गया था और डॉक्टर्स जो थे वो ब्रेन के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। और डॉक्टर्स का बार बार एक ही स्टेटमेंट आ रहा था कि जो दिमाग की नस है जब तक वो दबी हुई है उनको होश आना बेहद मुश्किल है। और आज वही हुआ है कि 41 दिन बाद भी उनको होश नहीं आया है और आज वो पूरी दुनिया को जो है वो छोड़कर जा चुके हैं। निश्चित ही फना, और मुश्किल समय है और कुछ कहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति होगी, क्योंकि इलाज के दौर की जब हम बात करते हैं, उन 42 दिनों की अगर हम बात करते हैं, 40 दिनों की, जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव राजू श्रीवास्तव के हेल्थ में देखने को मिल रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबर जिसका फैंस भी इंतजार कर रहे थे कि कोई पॉजिटिव साइन अगर निकलकर सामने आए तो ये मान सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव जो है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन फैमिली भी थी जो कि लगातार डटकर फाइट कर रही थी परिस्थितियों से और लगातार फैंस को भी इस बात से रूबरू करा रही थी कि धीरे धीरे सुधार आ रहा है। लेकिन अब जो है कह सकते हैं कि निश्चित ही एक दुखद खबर भी है और फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जटिल परिस्थिति हो गई है। फरा जी देखिए, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये शुरू से इसलिए भी हो गया था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फैमिली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। जब मैं बात करने गई थी, उनकी वाइफ से मेरी बात हुई थी और उनकी बेटी अंतरा से मेरी बात हुई थी, तो उनका यही कहना था, दोनों ने एक ही स्टेटमेंट दिया था कि वो रिकवर कर रहे हैं, वो एक फाइटर हैं और वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने साफ ये कहा था कि डॉक्टर जो है वो पूरी टीम लगी हुई है और जिस तरीके से उनका इलाज हो रहा है वो सही डायरेक्शन में आ रहा है। और जब मैं गई थी उस टाइम पर उनकी हालत में थोड़े सुधार भी था, मूवमेंट्स भी हो रहे थे लगातार। लेकिन उसी दौरान मैंने डॉक्टर्स से भी जब बात की थी तो डॉक्टर्स ने एक ही चीज बार बार कही थी कि फैमिली जो है उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज यही हो रहा है कि फैमिली बॉडी मूवमेंट्स को देख रही है। उनको बॉडी मूवमेंट्स तो हमारे लिए चैलेंज नहीं है, वो एक अच्छा साइन है
लेकिन जिस तरीके से एक ब्रेन जो है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे, तो जो ब्रेन की जब नस दब जाती है और जब ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता है और आप वेंटिलेटर सपोर्ट पर होते हैं, तो जैसे ही आप वेंटिलेटर सपोर्ट को हटाते हैं तो उसके बाद एक्चुअल में आपकी जो स्थिति है वो पता चलती है। और जैसे जैसे वेंटिलेटर हटता था उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती थी और उसके बाद डॉक्टर्स को समझ में आता था। और देखिए, डॉक्टर्स ने कई बार ये किया भी है। उनका लगभग 4 बार वेंटिलेटर हटा, डॉक्टर्स ने इस बात को आजमाया, बार बार देखा इम्प्रूवमेंट कितना, इलाज सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जब जब वेंटिलेटर हटाया तो उनको या तो फीवर हुआ, इन्फेक्शन हुआ और उनकी तबीयत जो है वो खराब होती गई। बीच में तो ऐसा भी चैलेंज था फैमिली के लिए कि कई बार उनकी वाइफ जो थी उन्हीं को अनुमति थी और बेटी को वो भी नहीं जा पा रही थी। और अभी जैसे मैं बता रही हूँ, पिछले 4 दिन में वो देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब थी। डॉक्टर्स का भी साफ कहना था कि हम बार बार नहीं चाहते कि बाहर से कोई इन्फेक्शन उनको हो, क्योंकि इन्फेक्शन का हाई रिस्क है। तो देखिए, जो फैमिली हॉस्पिटल में हम बात करें 41 डेज से है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इमोशनली उनके लिए चैलेंज होगा कि 41 दिन से बच्चे वेट कर रहे हैं, बेटी वेट कर रही है कि मेरे पापा फाइटर हैं। कई बार अंतरा ने जाकर, क्योंकि देखिए बीच में वो बातों को सुन रहे थे तो ऑडियो थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, तो अंतरा जाती थी तो कहती थी पापा उठ जाओ, बस बहुत हुआ। और अमिताभ बच्चन जिनकी मिमिक्री से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, राजू श्रीवास्तव ने, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग उनको सुनाया जाता था और ये कहा जाता था, और वो बार बार उस वॉइस रिकॉर्डिंग में उन्होंने एक ही चीज कही है कि राजू अब बस, अब उठ जाओ, अभी तो करियर और है, तुम्हें काम करना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो उन सारी चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन वो जो ब्रेन की जो नस दबी थी उसके चलते डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंज हुआ है। और जैसा मैं बता रही हूँ, अभी परिवार के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। उनके जो भाई हैं, भाभी हैं, जो भी कानपुर में रहते हैं, वो सब बार बार पूजाएं कर रहे थे, आना जाना सबका एम्स था। बीच में कई बार उनकी जब हालत खराब हुई तो सब लोग यहाँ आ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अंतरा और उनकी वाइफ जो है वो एम्स में थी पिछले 41 दिनों की बात की जाए। और आप चलिए फरा, आप बने रहेगा हमारे साथ मुकेश तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको न्यूज 18 पर। लेकिन दुखद क्षण है, राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पे बहुत ही शॉकिंग न्यूज है और मतलब आज की जो भोर है वो निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद अवसर है ये। और मैं यही कहूंगा कि हम सबने एक अपना देसी अंदाज में हंसाने वाला व्यक्ति खो दिया, व्यक्तित्व खो दिया। और उन्होंने जो चरित्र रचे थे, वे चाहे वे कानपुर की गलियों से निकलते हों, चाहे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों से निकलते हों, तो राजू जी ने हमको बहुत गुदगुदाया, बहुत हंसाया। और ऐसे हंसाने वाले व्यक्ति पे अब क्रंदन तो नहीं किया जा सकता, बहुत विलाप तो नहीं किया जा सकता। वे जिस भी यात्रा पे हैं वो यात्रा उनकी सुखद हो, यही ईश्वर से मंगल कामना करूंगा। निश्चित ही मुकेश जी, और एक ऐसा समय है जिस समय कुछ पूछना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार जब राजू श्रीवास्तव का नाम हम सुनते हैं तो कॉमेडियन के रूप में अगर कॉमेडी किसी ने सिखाई है देश को तो राजू श्रीवास्तव है, किसी ने देश को हंसाया है तो राजू श्रीवास्तव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इंडस्ट्री में भी उनके काफी रिलेशंस रहे, आपसे भी काफी बातचीत और घुले मिले थे राजू श्रीवास्तव। क्या कुछ उनके कैरेक्टर के बारे में आप कहेंगे आज? बहुत जीवंत व्यक्ति थे और जितना वो हंसाते थे उससे कहीं हंसाने वाले व्यक्ति के बारे में हम कई बार सोचने लगते हैं कि ये गहरा नहीं सोच पाता होगा। राजू जी बहुत गहरा सोचते थे और बहुत गंभीर व्यक्तित्व था उनका। और कई बार मुलाकातें हुई, एयरपोर्ट पे मिले, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं और बगल की बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, तो हम पड़ोसी हैं जी। और उनका व्यक्तित्व जितना एक हंसाने वाले व्यक्ति का समाज के प्रति आकलन जो होता है वो आकलन उनका बहुत होता था। और उत्तर प्रदेश फिल्म निगम से भी वे जुड़े हुए थे और जितनी गहनता के साथ, जितनी शालीनता के साथ वो समाज को लेते थे और वो इंटरप्रिटेट करते थे उसको। यदि कहें अधिनिरूपण होता है ये एक समाज का, तो हंसाने वाला व्यक्ति समाज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है। बहुत गहरा व्यक्तित्व था उनका और जिस तरीके से एक छवि व्यक्ति की बन जाती है कि हंसाता है या बहुत ही सतही स्तर पर होगा, लेकिन राजू जी बहुत गहरे व्यक्ति थे, बहुत गहनता के साथ सोचते थे सामाजिक समस्याओं को भी और वर्तमान समाज की में जो कुछ घटना भी होती है उसको। सो मैं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया है राजू जी के जाने से। और
मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं, एक समाज की बहुत बड़ी क्षति है ये। निश्चित ही मुकेश जी, और एक आर्टिस्ट के जिस तरह से छवि होते हैं कि ऑडियंस के साथ वो कितना प्रॉपरली कनेक्ट हो जाता है, ऑडियंस को कैसे अपना लेता है, तो वो जो उनका कैरेक्टर था गजोधर का, जब वो उस कैरेक्टर में आते थे तब पता चलता था कि जो ग्रामीण स्तर के लोग भी हैं वो भी राजू श्रीवास्तव से कितना अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। भले ही इंडस्ट्री में इस लेवल पर वो पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी ग्रास रूट लेवल पर जुड़े रहना, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कह सकते हैं एलिमेंट उनकी छवि में जरूर था। मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि हम अभी पिछले अप्रैल में, इसी अप्रैल में हम कानपुर में शूटिंग कर रहे थे नीतीश तिवारी जी की फिल्म का जी। तो उनका जो सम्मान था, जब मैं जिम में गया तो लोगों ने, राजू जी मतलब एक पहचान थे कानपुर की, और कानपुर के लोग गौरवान्वित महसूस करते थे कि राजू जी हमारे यहाँ के हैं। और ये यदि व्यक्ति कोई अचीव कर लेता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा आपने कहा कि ग्रामीण स्तर से लोग कनेक्ट करते थे उनसे, वो तो उन्होंने एक आम व्यक्ति को पहचान भी तो दी। गजोदर यदि उन्होंने रचा तो वो आम व्यक्ति का हास्य था, आम व्यक्ति का भोलापन था, आम व्यक्ति की एक सहजता थी, और उस सहजता को उन्होंने हास्य में ढाला। और जो विडंबना एक होती है कि विडंबना तो नहीं कह सकते, यदि विरोधाभास होता है एक व्यक्ति के जीवन का, एक आम व्यक्ति के जीवन का, उस विरोधाभास को राजू जी ने बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, बहुत ही कलात्मक तरीके से उकेरा, और वे हमेशा याद किए जाएंगे। और बहुत ही ये फॉर्मल सी बात लगती है कि हमेशा याद किए जाएंगे, लेकिन अभी ये जब फोन आया आपके चैनल से तो मुझे अभी पता लगा, और मैं सच्ची कहूं तो मैं रो रहा हूं। निश्चित ही मुकेश जी, बहुत कठिन समय है। मैं लगातार कह रही हूँ कि कुछ भी पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम कि जिनके बिना इंडस्ट्री, कॉमेडी इंडस्ट्री अगर हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए अमिताभ बच्चन ने भी संदेश भेजा कि राजू तुम उठ जाओ, अब बहुत हो गया, परेशान कर रहे हो, उठ जाओ। उनकी फैमिली भी लगातार संपर्क में बनी रही, मीडिया के भी, और मीडिया से भी लगातार उन्होंने कहा कि वो फाइटर हैं, राजू श्रीवास्तव फाइटर के रूप में आगे आएंगे, लेकिन उम्मीद जो थी वो आज सारी टूट गई, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। मुकेश जी। बिल्कुल, बहुत बहुत दुखद पल है, और निश्चित तौर पर एक हंसाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा फाइटर ही होता है, और जो जीवन में गुदगुदी पैदा कर दे, जो जीवन में एक हास्य रस को लेके आ जाए, तो उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती कि दोबारा ऐसा कोई शख्सियत या ऐसी कोई मुस्कुराहट लाने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी हमारे बीच आएगा। और पुनः नमन राजू जी को, और उनके परिवार के प्रति मेरी सांत्वना, और बहुत बड़ा लॉस है ये हमारा। निश्चित ही बहुत बड़ा लॉस है, और साथ ही उनके जब एक्ट को हम देखते थे मुकेश जी, बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत होता था कि बिल्कुल ग्रामीण स्तर के मुद्दे या ऐसे मुद्दे जो समाज में मुखर होकर बोलने की जरूरत है, जिन पर वो हंसी के साथ साथ उन मुद्दों को इतने अच्छे से प्रकट कर जाते थे कि कई बार लगता था कि राजू यार ये क्या कर गए। तो कई ऐसे कॉमेडियंस भी जो अभी इंडस्ट्री में आए हैं, और वो भी उन्हें एक प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। पहले जो कॉमेडी का स्तर रहा, हालांकि अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन वो स्तर जो राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी करते थे वो सभी को याद है। मुकेश जी। बिल्कुल, और सबको याद रहेगा, और जीवन पर्यंत याद रहेगा जब तक हम लोग हैं, और वो यादों में, और उनकी रचनात्मकता विलक्षण थी। ऐसे छोटे छोटे नॉनसेंस लेके आते थे, ऐसे छोटे छोटे नॉनसेंस, और ऐसी एक व्यक्ति की जो फिर कहूँगा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट में से जो हास्य निकालते थे। और वस्तुतः वही सोचा जाना चाहिए कि हंसी है क्या, हंसी अपनी भूलों पे टिप्पणी करना ही तो है, हंसी अपनी गलतियों पे टिप्पणी करना ही तो है, हंसी अपनी नादानी पे टिप्पणी करना ही तो है। और राजू जी ने वो बखूबी पकड़ा, और बहुत उनके समकालीन लोग रहे, लेकिन समाज के एक विशेष वर्ग तक, एक निचले वर्ग तक, और जो आप बार आप जैसे कहा ग्रामीण वर्ग तक, गांव तक एक व्यक्ति जब पहुंच जाता है अपनी हंसी के माध्यम से, तो लोग आइडेंटिफाई उससे करने लगते हैं कि यही नादानी मैंने भी तो की थी, और स्वयं एक हास्य का पात्र आप स्वयं बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक रचनात्मक, एक कलात्मक व्यक्तित्व हमने खो दिया, और
अब इसके लिए नहीं कह सकते कि वे फाइटर थे कि नहीं थे, ये लड़े, निश्चित तौर पे लड़े, और यहाँ तक वो पहुंचे, वो मुकाम बहुत कम लोगों को हासिल होता है। तो अलविदा राजू जी, मिस यू, और पुनः एक बार फिर से आपको टटोलूंगा आपकी रचनात्मकता में। निश्चित ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बेहद ही कठिन क्षण उन सभी लोगों के लिए जो फैंस रहे राजू श्रीवास्तव के, जो इंडस्ट्री में उनके दोस्त रहे, उनके परिजन, उनके परिवार वाले। बहुत ही कठिन क्षण, क्योंकि हंसाने वाला आज दुनिया से चला गया, हंसाने वाला जो सबको अपने तमाम उन एक्ट्स के जरिए हंसाते थे, अपने तमाम उन बातों के जरिए हंसाते थे जिन मुद्दों पर बात करना कई बार कठिन हो जाता था। कई ऐसे समाज के मुद्दे जिन पर आसानी से हंसते हंसते अपनी बात कह जाते थे राजू श्रीवास्तव, आज हमारे साथ नहीं रहे। हमारे साथ रजा मुराद जी भी जुड़ रहे हैं। रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन निश्चित ही एक बहुत ही कठिन पल है, कुछ पूछना, मैं लगातार कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? दोस्त खोया है, बहुत अच्छा साथी खोया है, अपना छोटा भाई खोया है, और मेरे मुल्क ने, मेरे देश ने एक बेजोड़ कलाकार, हास्य कलाकार खोया है, जिसने पूरे देश को हंसाया, उन्हें खुश किया, मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाया, कहे बिखेरे। ये अपने आप में जो है बहुत ही पुण्य का काम है। हेलो, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ रजा जी। निश्चित ही बहुत ही कठिन समय, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं। लेकिन रजा मुराद जी, एक छवि, राजू श्रीवास्तव का नाम लेते ही जिस छवि को हम महसूस कर पाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हंसने में, हंसाने में तो विश्वास रखता ही है, साथ ही उन मुद्दों को लेकर भी मुखर होकर बोलने की कोशिश करता था, जैसे महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको प्रकट करना आज के समय में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि ग्रामीण स्तर के लोग जिन परेशानियों को फेस कर रहे थे उनको भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करना आता था राजू श्रीवास्तव को। तो निश्चित ही उनकी कमी महसूस होने वाली है। रजा जी, ऐसा है कि वो सच बोलता था, जो उसके दिल में होता था, वो दिल की आवाज था। और निश्चित ही रजा मुराद जी, जब गजोदर भैया के कैरेक्टर को हम इमेजिन करते हैं, जब भी इमेजिन करते हैं कि राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया की तरह जब वो अपनी बात सामने रखते थे, तब लगता था कि हाँ, ये एक इंसान है जो कि ग्रामीणों को भी समझ रहा है, निचले स्तर को भी समझता है, और साथ ही जो कैरेक्टर, घुलने मिलने वाला जो कैरेक्टर, अगर किसी शो में अगर हम उनकी प्रेजेंस देख लेते थे कि राजू श्रीवास्तव इस शो का हिस्सा होंगे, तो निश्चित ही उत्साह एक अलग ही लेवल पर होता था। यकीनन होता था, क्योंकि उनके अंदर का जो गजोधर था वो हमेशा जिंदा रहा। वो कानपुर का एक भोला भाला गजोधर हमेशा उनकी रहा, और वो गजोधर अंदर से बोलता था और वो हंसा के लोटपोट कर देता था। मैंने आपसे कहा कि उनका असली नाम सत्य प्रकाश था, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और मेरा बहुत पुराना साथी 1989 में हम जादूगर की शूटिंग कर रहे थे, तो वो जॉनी लीवर से मिलने के लिए आए थे जी। और कुछ उन्होंने अपने आइटम दिखाए थे, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो बड़ी विनम्रता थी उनके स्वभाव में, बहुत प्यार से मिलते थे, झुक के मिलते थे सबसे, और वही विनम्रता जो है वो आखिर दम तक उनके साथ रही। कभी किसी से उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी जरा सा भी मैंने उनमें गुरूर या घमंड नहीं देखा। बहुत अच्छा इंसान था, सीधा साधा अच्छा इंसान था, फैमिली मैन था, और हर ईद पर वो मुझे कोई ना कोई तोहफा देने आते थे। और जो पिछली 2 ईदें गुजरी थी जब कोविड था और सारी बिल्डिंगें सील हो गई थी, किसी को आने की इजाजत नहीं थी। हेलो, हाँ जी, निश्चित ही। हाँ, तो उनका फोन आया कि रजा भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, एक तुझ भेंट लाया हूँ मैं आपके लिए। कोविड में भी वो मेरे लिए
ईद पे कोई ना कोई तोहफा लाते थे। बहुत प्यारा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। निश्चित ही रजा मुराद जी, कोविड मुझे लगता है कि वो दौर रहा जिसमें हंसी की बहुत ज्यादा कमी थी और राजू श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहे और उस दौरान भी लोगों को हंसाने की बहुत कोशिश उन्होंने अपने घर से ही की, क्योंकि वीडियोस जिस तरह के उनके देखने को मिलते थे, जितना वो एक्टिव रहे। साथ ही आपने जिस तरह से बताया कि आपके साथ भी उन्होंने काम किया और आप भी उस समय से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं जब से इस तरह के कलाकारों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कोई ऐसा पल आपको याद हो, जो कुछ ऐसी बात उनकी जो आपको याद रह गई और आगे भी उसी बात से आप राजू श्रीवास्तव को याद रखेंगे? मुझे याद है कि उनकी बेटी को एडमिशन दिलाना था एक स्कूल में जी, और तब ये राजू श्रीवास्तव नहीं हुए थे जी। तो इनका फोन आया मेरे पास और कहा, रजा भाई बच्ची को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाना है तो आप मेरे साथ चलिए जी, उस स्कूल के ऑफिस चलिए। और मैं इनके साथ गया और मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि इनकी बेटी है, बेटी को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो मैंने उनको समझाया, प्रिंसिपल को समझाया और मेरी बात उनकी समझ में आई और बच्ची का एडमिशन हो गया। यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है बच्चों का अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवाना जी। लेकिन आप कहिए कि ऊपर वाले को मंजूर था कि उन्होंने मुझे जरिया बना लिया उसका। वो बात आज तक कभी राजू भूले नहीं है मेरी। हमेशा कहते थे कि रजा भाई आपकी वजह से। निश्चित ही यही बात राजू श्रीवास्तव की थी जो सभी को याद रह पाएगी, क्योंकि काफ़ी आसान स्वभाव के, निश्चित एक ऐसे स्वभाव के जिनसे आपको बात करने में कतराने की जरूरत ना होगी। लेकिन रजा मुराद जी, जिस तरह से उनका निधन हुआ, 40 दिनों की जंग उन्होंने अस्पताल में लड़ी, काफ़ी मशक्कत उनके परिवार वालों ने भी की क्योंकि सब लोग हताश हो गए थे। हालांकि कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उन्होंने आँख खोली, आज उन्होंने पानी पिया, आज उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो कई बार ऐसा लगा कि शायद राजू श्रीवास्तव जिंदगी की जंग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन इस बीच बात यह भी कि कार्डियक अरेस्ट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गंभीर परेशानी बनता जा रहा है। 58 साल उनकी उम्र है राजू श्रीवास्तव की, जब निधन हुआ है उनका। 58 साल को ज्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन इस बीच जिंदगी की जंग हार जाना बहुत ही कठिन परिस्थिति फिलहाल। रजा जी, ऐसा है, उस आदमी को हृदय रोग कैसे हो सकता है जो बिल्कुल फिट था, जो एक्सरसाइज करता था, जो बताता रहता था। बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मतलब ऐसे इंसान को हृदय रोग कैसे हो सकता है। ना उनकी जाने की उम्र थी, नौकरी कोई नहीं। जी निश्चित ही, और ये बात आज हर फैन के दिल में भी यही है कि रजा मुराद जी, जिस तरह से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव की जाने की कोई उम्र नहीं थी, 58 साल ज़्यादा कोई उम्र नहीं होती है, क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी? क्योंकि पिछले दिनों भी अगर हम पूरे सिलसिले को देखते तो कई सारे एक्टर्स, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम कर लेते हैं हम, साउथ के भी कई सारे एक्टर्स जिन्होंने अपनी जान सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के चलते गंवा दी। एक ऐसा माहौल, कहीं ना कहीं डराने वाला माहौल बनता जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाता है तो बचना मुश्किल है। ये हाँ, ऐसा है कि एक्सरसाइज ना करना भी गलत है और ओवर एक्सरसाइज करना भी गलत है, दोनों बातें गलत है। तो कई बार फिजिकल फिटनेस को कायम रखने के लिए जो लोग जिम में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा, वो भी बात नुकसानदेह होती है और ये बात बार बार जो है हमारे सामने आ रही है। तो ये भी आई ओपनर है हमारे देशवासियों के लिए कि अगर आपको व्यायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, तो आप बिल्कुल उसे लिमिट में करें। और जो आपका हृदय है उसमें बहुत बोझ पड़ता है और इन्हें भी कुछ
हार्ट की कुछ शिकायतें थी और इनसे भी कहा गया था कि जरा आप कंट्रोल कीजिए अपनी एक्सरसाइज। जी। अब पता नहीं कैसे हो गया ये, बात तो यही है कि आप अपनी सांसें ऊपर से गिन के लाते हैं, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। जी। और वही हुआ। बस ये है कि इंसान एहतियात करे। अब ना तो वो सिगरेट पीते थे, ना वो शराब के आदी थे, ना वो तंबाकू पान खाते थे, फिट थे और खुश थे। अब यही है कि बस ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सबको सर झुकाना पड़ता है। और मैं यही कहूंगा कि 58 साल की छोटी सी जिंदगी में जो उसने काम किए, जो उसने ख्याति प्राप्त की, जो लोगों का दिल जीता, जो लोगों को खुश किया, एक आदमी 158 साल में भी इतना नहीं कर सकता बिल्कुल जितना राजीव श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में किया। पूरा देश जो है आज शोक में डूबा हुआ है उसके लिए। बस हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ कर सकते हैं और हमारी सारी जो कंडोलेंसेस हैं उनकी फैमिली के साथ हैं। मैं फैमिली के एक मेंबर को अच्छी तरह जानता हूं, उनके घर भी मैं कई बार जा चुका हूं। तो सत्य प्रकाश उर्फ राजू श्रीवास्तव वो वाकई एक सत्य का पुजारी था, हमेशा सत्य बोलता था, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, और प्रकाश तो उसमें था ही। निश्चित ही। तो वो प्रकाश जो है वो हमेशा रहेगा। वो प्रकाश जो है उनके जाने के बाद भी जब तक दुनिया कायम है वो प्रकाश है। निश्चित ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजा मुराद जी, ये पूरी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि यही वो पल हैं जब हम राजू श्रीवास्तव को याद कर सकते हैं। क्योंकि गजोदर भैया आज दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सबको हंसाने वाले गजोदर भैया आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी तो ये आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। उन्होंने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोग जानते हैं बल्कि पॉलिटिकली भी काफ़ी कनेक्टेड रहे। पॉलिटिक्स में भी कई सारे उनके दोस्त, और साथ ही पूरे जगत को आज कहीं ना कहीं दुख ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि आज गजोदर भैया, सबके प्यारे गजोदर भैया नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चला, 40 दिनों तक वो भर्ती रहे, और कहीं ना कहीं बीच बीच में इस तरह की सूचनाएं सामने आई कि उन्होंने आंखें खोली हैं। उन्होंने बिग बी ने, अमिताभ बच्चन जी ने जो उन्हें संदेश भेजा वो भी उन्होंने सुना, लेकिन लगातार कठिनाइयाँ उनके लिए भी बढ़ रही थी। 40 दिनों तक लगातार फाइट करते रहे, लेकिन जीवन की जंग राजू श्रीवास्तव हार गए। हालांकि मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त को सुबह हार्ट अटैक आया था राजू श्रीवास्तव को। जैसे ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, दुआओं का दौर शुरू हो गया था। पूरे देश में जितने भी फैंस राजू श्रीवास्तव के थे, सब दुआ कर रहे थे कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जो लगातार जनता के दिलों पर राज कर रहा था, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो एक फाइटर है, निश्चित ही इस
जिंदगी की जंग को लड़ते हुए, जीतते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर आएंगे। लेकिन 40 दिनों का संघर्ष इतना था कि हर एक फैन के लिए मुश्किल हो गया था, उनके परिवार के लिए भी काफी मुश्किल हो गया था कि मीडिया से रूबरू हुए। और उसके बाद उन्होंने लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई कि तमाम जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी कह रहे थे कि राजू श्रीवास्तव उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। में एक मुस्कुराहट, एक हंसी की लहर और बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को अपने छोटे छोटे चुटकुलों से लोगों का जागरण कराने का काम, उन्हें जागरूक बनाने का काम करने वाले महान कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार थे जो बहुत वर्षों में होते हैं और भारत में इस तरह का कलाकार कोई दूसरा हुआ भी नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। तो आपने सुना विवेक अग्निहोत्री को, फिल्म डायरेक्टर, जो कि बीते दिनों कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा में आया। और अब राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक संवेदनाएं उन्होंने भी व्यक्त की हैं। यानी कि तमाम जो लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, हर किसी को राजू श्रीवास्तव के जाने का दुख है, राजू श्रीवास्तव के इस दुनिया को छोड़ जाने का गम है। क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी, एक वो स्टाइल पर्सनालिटी राजू श्रीवास्तव के पास थी, हर किसी को हंसाने की क्षमता रखते थे। और आज इसी तरह से कहा जा रहा है कि हंसाने वाला आज इस दुनिया से विदा ले रहा है, तो हंसते हंसते ही उन्हें आज हमें विदा करना चाहिए। आपको बता दें कि एम्स के जो डॉक्टर्स थे वो भी लगातार अहम भूमिका निभा रहे थे उनके इलाज में, लेकिन उनके जो परिवार वाले थे वो भी लगातार कोशिशें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि राजू श्रीवास्तव की जो हालत है वो ठीक हो पाए। पत्नी शिखा, बेटी अंतरा, जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है, अंतरा लगातार कह रही थी कि पापा उठेंगे, पापा फाइट करेंगे, पापा ठीक होंगे। लेकिन इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार सोच रहे थे कि राजू श्रीवास्तव की जो हालत है वो सुधरेगी और इंडस्ट्री में वापसी वो करेंगे, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के बीच, अपने फैंस के बीच पहुंचेंगे। हालांकि शोक संवेदनाएं सभी की तरफ से सामने आ रही हैं, क्योंकि परिवार के लिए भी आज का दिन बहुत मुश्किल है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कॉमेडी शोज से शुरुआत की राजू श्रीवास्तव ने, शुरुआत से ही उन्हें कॉमेडी शोज पर हम फॉलो करते आ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा कैरेक्टर बन गया था कि जो जब भी किसी शो में उनका नाम लिया जाता या जब भी किसी शो में उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती तो वो शो अपने आप में ही बहुत हिट हो जाता था। क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसा व्यक्तित्व जो ना सिर्फ अपने एक्ट्स के जरिए कॉमेडी करते थे, बल्कि उनकी कॉमेडी में कहीं ना कहीं एक गहरी सोच भी शामिल रहती थी। उस सोच को किस तरह से प्रकट करना है, किस तरह से इसे ऐसे प्रेजेंट करना है कि किसी को बुरा भी ना लगे और आपका जो संदेश है वो भी लोगों तक पहुंच जाए। तो ये राजू श्रीवास्तव इस कला में माहिर थे, इसलिए तमाम जो लोग हैं वो उन्हें जानते हैं और साथ ही नमन भी आज कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये भी बात सामने आई थी कि चेस्ट पेन उनको शुरुआती दौर में रहा, ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए शुरुआती दौर में चेस्ट पेन का सामना उन्होंने किया। हालांकि ये भी बातें लगातार सामने आती रही कि चेस्ट पेन हुआ, उसके बाद वो नीचे गिर गए थे, फिर उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जो भी था, कामनाएं लगातार दुनिया भर से, देश भर से की जा रही थी कि जल्द से जल्द ठीक होंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। लेकिन राजू श्रीवास्तव जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इस बीच संदेश बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की तरफ से भी आया। राजू श्रीवास्तव को खास ऑडियो संदेश उन्होंने भेजा था। इसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि राजू उठो, अब बस बहुत हुआ, बहुत काम करना है अभी, अब उठ जाओ, हम सबको हंसाना है तुम्हें और जिस तरह से तुम हंसना सिखाते हो उसके हम सभी कायल हैं, इंतजार कर रहे हैं। और राजू को ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी। हालांकि ये जरूर सामने आ रहा था कि ऑडियो थेरेपी उन्हें दी जा रही है और प्रतिक्रियाएं भी उनकी उस पर हो रही थी। पर जैसे जैसे ये सिलसिला सामने आया कि उन्हें बुखार होने लगा, करीब 4 से 5 दिनों के लिए तेज बुखार का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, तो इसलिए मुश्किलें बढ़ती गईं, परिस्थितियां बिगड़ती गईं। लेकिन राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे। तो जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि पहले के दौर में जब कॉमेडी को उस तरह का स्थान देने की जरूरत थी, कॉमेडी को एक एज अ जॉनर उभारने की जरूरत थी, तब राजू श्रीवास्तव ने अहम भूमिका अदा की।
हमारे सहयोगी फराह खान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, निश्चित ही जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति, कठिन परिस्थिति परिवारजनों के लिए भी और फैंस के लिए भी, जो कि राजू श्रीवास्तव का अपने बीच आने का इंतजार कर रहे थे। फराह जी देखिए, ये जो सिचुएशन है ये और ज्यादा टफ हो गई है फैमिली के लिए, क्योंकि देखिए एक उम्मीद बन गई थी, 41 दिन से ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द बेहतर होंगे। डॉक्टर्स की टीम लगी है, पूरा सहयोग हो रहा है और बेस्ट डॉक्टर की टीम जो है वो इलाज कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि बार बार जो उनकी बेटी है, देखिए बीच में वो जाती भी थी और वो अपने फादर को, देखिए इस पूरे अगर चीज को समझे तो 41 दिन में डॉक्टर्स ने हर एक संभव इलाज करने की कोशिश की, मोड ऑफ ट्रीटमेंट को बदला, ऑडियो थेरेपी का सहारा लिया। ऑडियो थेरेपी में उन्होंने कोशिश की कि जब उन्होंने देखा कि राजू श्रीवास्तव जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो थेरेपी पर ज्यादा जोर दिया गया, जिसमें उनकी बेटी जाती थी और वो बार बार कहती थी कि पापा बस अब बहुत हुआ, उठ जाइए। और अमिताभ बच्चन का वॉइस नोट का सहारा लिया गया। तो देखिए मोड काफी सारे थे और पूरी कोशिश डॉक्टर्स द्वारा की गई, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि जो ब्रेन था वो लगातार इस चैलेंज डॉक्टर के लिए बना हुआ था। डॉक्टर्स ने कैसी स्ट्रैटेजी तक को अपनाया, डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर से बार बार ये हटाकर देखा कि मोड ऑफ डायरेक्शन ट्रीटमेंट का कहाँ जा रहा है। लेकिन आज 41 दिन बाद जो ये शॉकिंग खबर आई है, देखिए 41 दिन में कई पूजाएं हुई हैं, कई फैंस एम्स के बाहर आए हैं, कई परिजन जो थे वो एम्स तक आए थे। तो देखिए पूरा जो फैमिली थी और तमाम, अगर हम बात करें तो सिर्फ फैंस ही नहीं, कई नेताओं का सपोर्ट रहा है। अगर हम पूरा इस चीज को देखें और अभी भी तमाम ट्वीट देखिए आप, तो सब तरह से ट्वीट आ रहे, तो सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई हुई थी। और 58 साल की उम्र में देखिए बच्चा बच्चा जानता है और ऐसे कॉमेडियन वो रहे हैं कि सबको हंसाया है उन्होंने। तो उनका जाना सच में सबके लिए बहुत दुखद है और सबसे ज्यादा जो उनकी फैमिली है उनके लिए ये जो घड़ी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल की है, क्योंकि फैमिली का बार बार ये कहना था कि उनका इलाज जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। तो अभी जो उनकी वाइफ और जो उनकी बेटी है उनके लिए काफी चैलेंजेस। ठीक है फराह, आपको माफ कीजिएगा यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन एम्स की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी हम सुनवा देते हैं दर्शकों को कि राजू श्रीवास्तव की हालत के बारे में कुछ अपडेट मिल रही है। ठीक है फराह, न्यूज़ 18 लगातार एम्स से संपर्क करने की भी कोशिश कर रहा है कि राजू श्रीवास्तव के बारे में जो भी जानकारी एम्स की तरफ से सामने आए वो भी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा जाए। लेकिन फराह, लगातार इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जिन्होंने संघर्ष अपना 80 के दशक से शुरू किया, मनोरंजन की दुनिया में उन्होंने एक कदम रखा, लेकिन अपने टैलेंट की बेसिस पर धीरे धीरे जैसे ही वो अपनी पहचान बनाते गए, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जिसमें राजू श्रीवास्तव को देखना लोग पसंद करते थे, उसके साथ ही कपिल शर्मा शो में भी जब वो आए तो कई सारे ऐसे किस्से अपनी जिंदगी के उन्होंने साझा किए जो कि फैंस के लिए काफी ज्यादा नए थे और इसलिए फैंस जो थे वो अब और ज्यादा कनेक्ट करने लगे थे राजू से। फराह जी बिल्कुल, उनका जो एक वे था वो काफी डिफरेंट था और जिस अंदाज में, देखिए कॉमेडियन बहुत सारे हैं ये, लेकिन जो मोस्ट लव्ड कॉमेडियन जिसकी हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं वो राजू श्रीवास्तव ही हैं। उनकी कॉमेडी ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। उनका जो एक वे था वो काफी डिफरेंट रहा है और जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, वो जिस भी शोज में जाते थे वहां पर जो जनता थी, जो लोग थे, वो उनसे रिलेट कर पाते थे और उनका जो अंदाज होता था, चाहे उनकी पिक्चर्स की बात की जाए, बॉम्बे टू गोवा एक मूवी आई थी और वो सबसे ज्यादा जो लोगों में प्रिय हुई थी, तो वो जो जिस तरीके से उन्होंने उसमें भी मिमिक्री की थी, उनका अंदाज जो था उसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो उनकी कॉमेडी के लिए जो लोग थे वो काफी वो रहते थे और अभी भी जैसा मैं बता रही हूँ कि 41 दिनों में लोग कहते थे कि आप हमें कॉमेडी का डोज चाहिए, वापस आइए और हम सबको हंसाइए। तो उनका जो नाम है वो सिर्फ एक एक्टर से नहीं जुड़ा हुआ था, एक कॉमेडियन, एक ऐसा कॉमेडियन जिसने सबके एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है
ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनके पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति।